नमस्कार, आप देख रहे हो वाडला एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक बौद्ध। जिस प्रकार से गठबंधनों का दौर चल रहा है, लगातार अखिलेश यादव की बयानबाजी के साथ साथ कांग्रेस भी अब बयानबाजी को बंद करवाने में लगी हुई है। भाई आपको बता दें, इस प्रकार से अखिलेश यादव और शिवपाल यादव लगातार गठबंधन से नकार रहे थे। भाई इस बार अखिलेश यादव ने, जो कि समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, साथ ही साथ वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने इस बार एक बड़ी बात कह दी है कि बहन कुमारी मायावती जी हमारी सम्मानीय नेता हैं और हमें उनका सम्मान करना चाहिए। हमारी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता या लीडर बहन मायावती जी के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करेगा। यह बात कही है पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने, जो कि समाजवादी के प्रमुख हैं। इसके पीछे के क्या कारण हो सकते हैं, लगातार बने रहिए हमारे साथ चैनल पर और वीडियो को करिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को करिए सब्सक्राइब और हमें आर्थिक सहयोग करने की भी कोशिश करें। तो हम आपको बता दें, इस प्रकार से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान जैसे ही लगातार गठबंधनों का दौर लगातार चल रहा था और बड़े ही स्तर पर इंडिया गठबंधन की लगातार बात चल रही कि इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं एक बड़ा एजेंडा लेकर आ रहा है। और देखने के लिए लग रहा था कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और जो जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के साथ साथ मिजोरम का चुनाव था, उन चुनावों में देखने के लिए लग रहा था कि कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल सकती है इंडिया गठबंधन की झलक। लेकिन इंडिया गठबंधन की झलक आपको देखने के लिए नहीं मिली। आपको कई सीटों पर देखने के लिए मिला, कांग्रेस भी लड़ी, समाजवादी भी लड़ी और वहीं आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ती हुई नजर आई। भाई केशव मौर्य की पार्टी चुनाव लड़ती हुई, तमाम जो लीडर्स थे जो मध्य प्रदेश में अपनी अपनी बेसात बिछाने में लग गए थे, कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश से अपना वोट प्राप्त करने की कोशिश में लगे हुए थे। वही इंडिया गठबंधन की टाइम फिक्स होती हुई दिखाई दे रही थी। भाई बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी को दूर करने की भी कवायद लगातार चल रही थी, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे लालू प्रसाद यादव के बेटे हो, चाहे हो फिर झारखंड के सोरेन, कोई भी हो, चाहे हो ममता बनर्जी या फिर अरविंद केजरीवाल। तमाम लीडर्सों का कहना यही आ रहा था कि बगैर बसपा के इंडिया गठबंधन करना बेकार है, क्योंकि इंडिया गठबंधन में बसपा की भूमिका बहुत जरूरी है, क्योंकि बसपा 13 राज्यों में अपना दबदबा रखती है। आपको बता दें कि इस प्रकार से पिछला लोकसभा चुनाव हुआ था और उसके बाद विधानसभा चुनाव हुआ, तो विधानसभा चुनाव में भी बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर 1 करोड़ से ज़्यादा वोट प्राप्त किया था, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का उत्तर प्रदेश के अंदर ही बड़ा एक भूचाल माना जाता है और बड़ा वहाँ पर वोटर भी माना जाता है। आपको बता दें, इस प्रकार से 1 करोड़ से ज़्यादा, भले ही उनका एक विधायक आया, फिर भी बसपा के पास 1 करोड़ से बड़ी पूंजी उत्तर प्रदेश के अंदर वोटिंग की है। अगर यहीं इसी की बात करें तो कांग्रेस के पास महज यह पूंजी 1/3 से भी कम रह जाती है। तो वहीं बात करें समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी के पास भी वोट इतना नहीं था जो कि इंडिया गठबंधन को जरूरत है। तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही वहाँ पर उत्तर प्रदेश में अगर दोनों का वोट मिलाया जाए तब भी बसपा की बराबरी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वहाँ पर फिर भी टाइम फेस करते हुए नजर आ रहे हैं। तो बात करें इंडिया गठबंधन की, इंडिया गठबंधन का दौर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बहन मायावती अपने 15 जनवरी को अपने जन्म दिवस के अवसर पर कहीं ना कहीं एक बड़ी घोषणा कर सकती हैं। इस अवसर पर एक ऐप भी लॉन्च होने जा रहा है जिसको बहन जी ऐप दिया गया है। अभी हाल ही में आकाश आनंद, जो कि उत्तराधिकारी हैं बसपा के और बहन जी के उत्तराधिकारी हैं, और उन्होंने अभी एक मिस कॉल नंबर जारी किया है। मिस कॉल नंबर अगर आपको भूल गए हो तो हम आपको एक बार फिर बता देते हैं, 9911278181। जी हाँ, आपको बता दें 99 81 27 81 81, 99 11 27 81 81। जी हाँ, एक बार फिर से नोट कर लें आप, 9911278181। आपको हिंदी में भी एक बार और बता देते हैं, 99 11 27 81 81। आकाश आनंद जी ने खुद यह नंबर डायल किया है और आपके लिए मिस कॉल की सेवा जारी की है। कहीं ना कहीं बसपा की कार्यालय से भी आपको फोन प्राप्त होता हुआ नजर आ सकता है। इस बार बताया गया कि पहली बार जो पहले ही दिन में उनके जो मिस कॉल आए हैं वो करीब 1 लाख से ऊपर मिस कॉल बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी के सपोर्टरों और आकाश आनंद के युवा साथियों के वहां पर पहुंचे हैं। तो बताया जा रहा है कि 1 लाख से ऊपर अगर आया है तो फिर ये ऐप लगातार बढ़ता हुआ जाएगा और एक बड़ी
ताजपोशी भी आकाश आनंद की इस ऐप के जरिए हो सकती है। तो वहीं बात करें तो बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी का भी स्पष्ट रूप से इंडिया गठबंधन में जाने के लिए उन्होंने किसी प्रकार की कोई बात अभी नहीं कही है। वहीं बात करें समाजवादी की, तो समाजवादी के जो नेता हैं अखिलेश यादव ने भी अपने सभी कार्यकर्ताओं को हिदायत देते हुए कहा है कि बहन जी हमारी सम्मानीय नेता हैं और हमें उनका सम्मान भी करना चाहिए। लगातार केशव देव मौर्य भी कह रहे हैं और लगातार उनके पास एक और बड़ी बात आपको बता दें, जिस प्रकार से बहन जी के ऊपर तमाम छीटाकशी की जो टिप्पणी चल रही थी उन पर अब विराम लग गया है। कहीं ना कहीं 15 जनवरी को कुछ नई खबरें देखने के लिए आपको मिल सकती हैं, क्योंकि बहन जी के बसपा सुप्रीमो का जन्मदिन मनाया जाएगा। लखनऊ में भी मनाया जाएगा और ग्रेटर नोएडा में भी मनाया जाएगा और पूरे देश भर में भी घर घर पर जन्मदिन मनाया जा रहा है। भाई आपको बात करें इस बार जो जिला स्तरीय कार्यक्रम होने वाले हैं उन कार्यक्रमों में कहीं ना कहीं ये सभी चीज़ें जो पहले होती थी, चाहे वो कंबल बांटने की प्रक्रिया हो, क्या शॉल बांटने की प्रक्रिया हो, साड़ी बांटने की प्रक्रिया हो, उन सभी पर विराम लगा दिया गया है। भाई आपको बता दें इस बार मंच से भी कोई केक नहीं काट सकता, क्योंकि ये सभी सेलिब्रेशन आप अपनी बस्तियों में, अपने घरों में, अपने मेहमानों के, अपने रिश्तेदारों के और अपने परिवार के बीच में करें। गरीबों की सहायता आप अपने स्तर पर कर सकते हैं, लेकिन वो अपने मोहल्ले के और पास के लोगों को ही करें जहाँ पर आपकी पहचान है, जिससे आने वाले समय में इसका पार्टी को फायदा और आपको भी फायदा मिल सके। ऐसा कहना है बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा यह निर्देश किया गया है कि अब बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती का जन्मदिन इतिहास के पन्नों में लिखने जा रहा है और 15 जनवरी को घर घर में भी मनाया जाएगा। तो आपको बता दें इस प्रकार की अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। 2023 की अपडेट हम लगातार आप तक को पहुंचाते रहते। 2024 का लोकसभा चुनाव है जिसमें हम कूदने के लिए जा रहे हैं, तो सभी साथी हमें आर्थिक सहयोग करें जिसके लिए हम अपनी गाड़ी चला सकें और लगातार लोगों के बीच में पहुंच सकें। हमें कुछ लोगों की ऐसी आवश्यकता है जो हमारी गाड़ी का सहयोग करते रहें और हम लगातार उत्तर प्रदेश की ग्राउंड रिपोर्टिंग के साथ दौड़ते रहें। तो लगातार अगर हमारे सहयोग करना चाहते हो तो हमारा जो नंबर है उस पर फ़ोन पे भी है, गूगल पे भी है, हमें सहयोग कर सकते हैं। आपको बता दूं एक बार अपना मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए आप 9827533316 98-275-33-316। इस पर आप हमें गूगल पे भी कर सकते हैं, फ़ोन पे भी कर सकते हैं। आप हमें सहयोग के रूप में 1 रुपये से लेकर जितना आप सहयोग करना चाहें लाखों रुपए तक के भी आप हमें सहयोग कर सकते हैं। अगर आप हमें सहयोग करेंगे तो हम आपको लगातार तमाम प्रकार के जो ग्राउंड रिपोर्टिंग है, बसपा की जो तमाम रिपोर्ट्स हैं, बहुजन समाज की तमाम खबरें हैं, चाहे वो ईवीएम से जुड़ी हों, चाहे ईवीएम के तमाम मुद्दे हों, इनको लेकर लगातार हम आपके बीच में आते रहेंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और क्या रहेगा 2023 के चुनाव के बाद 2024 की होगी ये एंट्री। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी का जन्मदिन है 15 जनवरी को। क्या कुछ रहेगा, क्या होगा गठबंधन, या फिर बसपा सुप्रीमो अकेले चुनाव लड़ेंगी, या फिर कांग्रेस की टाटा फिक्स हो गई है जिसको जिंदा करने के लिए वो छोटे छोटे दलों का सहारा लेकर कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ सकती है। अगर इस बार बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी को कांग्रेस सफल होती है लेने में और उनको अगर वो प्रधानमंत्री का दावेदार भी बनाते तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो नीति है वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ सकती है और बसपा सुप्रीमो के माध्यम से उत्तर प्रदेश के अंदर जो 80 सीटें हैं उनमें से महज 75 सीटें बसपा और अन्य तमाम दल मिलकर जीत सकते हैं। भाई आपको बता दें बसपा अपनी 50 सीटों पर ऐसा दबदबा है जहां पर बसपा हर हाल में अपनी सीटें निकाल सकती है। भाई समाजवादी की बात करें, समाजवादी भी 20 से 25 सीटें निकाल सकती है अगर गठबंधन में शामिल होती है तो, अन्यथा इनके किसी के बस की बात नहीं है। भाई बसपा के लिए चुनाव लड़ेगी तब भी कहीं ना कहीं 50 से 40-45 सीट के बीच में फिर भी लेकर आ सकती है। गठबंधन आया तो कहीं ना कहीं इजाफा होता हुआ नजर आ सकता है। तो इससे फायदा समाजवादी को भी है, कांग्रेस को भी है, बसपा को भी है। अगर गठबंधन में आए तो तमाम जो दल हैं उत्तर प्रदेश में जिनकी तूती बोलती है और पूरे देश भर में इस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी का जो वोटर है वो लगातार इस आस में लगा हुआ है कि कहीं ना कहीं अगर गठबंधन किया तो फिर बसपा की इस बार 2024 में बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी की दिल्ली की एंट्री हो जाएगी और गठबंधन की सरकार इस बार भारत की गद्दी पर, देश की गद्दी पर बहन कुमारी मायावती जी के रूप में एक दलित प्रधानमंत्री भी मिल सकता है। तो लगातार बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वार्डला एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक बौद्ध, आप सभी का बहुत बहुत